नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के झारखंड के महत्वपूर्ण समसामयिक करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज का जो यह सेशन है यह भाग 3 का सेशन है। इससे पूर्व हम लोग 2 भागों को देख चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। पूर्व की तरह ही इस सेशन के लिए आज भी मैंने 40 प्रश्नों को ही शामिल किया है और मूल रूप से यह वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का भाग है। सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम लोग जेएसएससी के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण सूचना को यहाँ पर देख लेते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड सामान्य योग्यता स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो डेट था 2023 का, उसे अक्टूबर से बढ़ा करके दिसंबर में कर दिया गया है। अब यह 16, 12 और 17/12/2023 को इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 केस उठता है। सबसे पहला चीज है कि बहुत सारे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो यहाँ पे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला बात है कि ढीला नहीं पड़ना है और दशरथ मांझी की तरह आप लोगों को यह लेकर के चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो भी नए छात्र हैं जो इस एग्जाम को पहली बार देने वाले थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है और इस समय का सदुपयोग करके वह इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और झारखंड में अपनी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पुराने छात्र हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है और नए छात्रों के लिए यहाँ पर अवसर नया मिल गया है। तो आप लोग जम करके तैयारी में लगे रहिए और कहीं भी किसी भी तरह से, चाहे क्रिकेट हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली हो, आप इस साल के लिए भूल जाइए, क्योंकि आने वाला जो सीजन है वो त्योहारों का सीजन है और इस समय लोग त्योहारों में ही व्यस्त रहते हैं। तो इस बार त्योहारों में कम व्यस्त रहना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप थोड़ा कम देखना है। अगर इस बार नहीं देखेंगे तो अगले बार देख लेंगे। अगले बार इसका आयोजन हो जाए, घर में आराम से बैठ करके आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देख सकते हैं। लेकिन यदि यह मौका आपके हाथ से निकल जाता है तो यह मौका आपको पुनः प्राप्त होने वाला झारखंड में वर्तमान समय में या भविष्य में अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक सलाह है कि इस मौके को आप सही ढंग से भुनाइए। और क्रिकेट में खिलाड़ी प्रत्येक 6 बॉल पर 6 छक्के नहीं मारता है। युवराज सिंह की तरफ प्रत्येक बॉल पर नहीं मार सकता है। वह हमेशा कमजोर गेंदों का इंतजार करता है और उस कमजोर गेंद पर ही वो छक्का मारता है और बेहतर डिलीवरी होने के कारण वो उसको डिफेंड करने का प्रयास करता है। तो अभी आप लोगों का जो समय है, अभी डिफेंड करने का समय है और 16 और 17 तारीख को छक्का मारने का आपको समय मिलेगा, जिस समय पे ढीले बॉल किए जाएंगे और उस समय आप छक्का मार करके अपनी नियुक्ति झारखंड में ले सकते हैं। तो यह छोटी सी सूचना है, आप लोगों को प्राप्ति हो गई होगी और मेरी सलाह पर गौर करके आप अपनी तैयारियों को पुनः व्यवस्थित करते हुए जारी रखें तथा और दोगुने जोश के साथ में इस तैयारी को करने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल गलियारे के तहत झारखंड के किस जिले में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बोकारो। बोकारो में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल गलियारे के तहत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छऊ नृत्य पर बनी निम्न में से किस शॉर्ट फिल्म को बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में अवार्ड दिया गया है? तो यह फिल्म है आपका नाटोक, ऑप्शन ए नाटोक जो है इसे बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में अवार्ड दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि नाटोक का अर्थ होता है नाटक और यह छऊ नृत्य करने वाले कलाकारों के ऊपर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म का जो कुल समय है यह आपका 4 मिनट 35 सेकंड का यह फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है और इसमें 6 नर्तकों
को दिखाया गया है। इस फिल्म का जो निर्देशिका है, इसकी जो निर्देशन किया है इस फिल्म का, वह शुभांशी हैं। और शुभांशी जो है रामगढ़ जिला के रजरप्पा की, ध्यान रखिएगा ये रजरप्पा के निवासी हैं। और इसके पिता, शुभांशी के जो पिता हैं ये हैं सुभाषीष चक्रवर्ती। और सुभाषीष चक्रवर्ती जो हैं इस फिल्म का निर्माण और इसका लेखन किया है। ध्यान रखिएगा, निर्माण एवं लेखन किसने किया है? तो सुभाषीष चक्रवर्ती, जो शुभांशी चक्रवर्ती के पिता हैं, रजरप्पा रामगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने इस फिल्म का निर्माण और लेखन किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा कितने जिले में तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4 जिलों में तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा। यहाँ पे यदि आप लोग इन 4 जिलों के नाम जानते हैं तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। टेस्ट सीरीज 4 में मैंने इस चारों जिले को शामिल किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये कि तंबाकू मुक्त मॉडल स्कूल किन किन जिलों में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवघर में संथाल परगना प्रमंडल का पहला सीएनजी स्टेशन खोला जाएगा। और देवघर एयरपोर्ट रोड, ध्यान रखिएगा, देवघर एयरपोर्ट रोड में आपका भारद्वाज सर्विस स्टेशन है। भारद्वाज सर्विस स्टेशन में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला गया है। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो झारखंड का, संपूर्ण झारखंड में सबसे पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ खोला गया था? किस झारखंड के किस जिले में खोला गया था? तो यह आपका बोकारो के नया मोड़ में बोकारो के नया मोड़ में झारखंड का पहला सीएनजी स्टेशन खोला गया था। और यह सीएनजी स्टेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने किन 2 जिलों में लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद में झारखंड सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर झारखंड के किस जिले में आमदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा में आमदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस जिले में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। रांची में इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी एंड सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन सत्यानंद भोक्ता के द्वारा किया गया है, जो झारखंड सरकार में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री हैं। और यह डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए किया गया है। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि सिलिकोसिस बीमारी किससे होती है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं सिलिकोसिस बीमारी किससे होती है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के किस जिले में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें सभी जिले लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला, इन तीनों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत, याद रखिएगा,
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय इकाई द्वारा झारखंड को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑन प्रिवेंशन एंड ऑडिट में टॉप परफॉर्मर पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि किस राष्ट्रीय इकाई ने झारखंड को यह सम्मान प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा यह पुरस्कार झारखंड को प्रदान किया गया है। क्यों? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के सफल क्रियान्वयन के लिए बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के रिपोर्ट के अनुसार किस प्रमंडल में जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा सामान्य से अधिक है? ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना। ध्यान रखिएगा, संथाल परगना में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की जो मात्रा है वह सामान्य से अधिक है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के एक लक्ष्य के अनुसार किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के पूर्व विधानसभा सदस्य मोहरिल मुर्मू जी का निधन हो गया है। ये निम्न में से किस विधानसभा से 1990 में चुनाव जीते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामा सीट। और इनका जो निधन है ये हाल ही में सितंबर 2022 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका निधन सितंबर 2022 में हुआ था। और मोहरिल मुर्मू जी जो थे वो चुनाव जीते थे कहां से? तो जामा सीट से इन्होंने 1990 में विधानसभा चुनाव जीता था। अगला प्रश्न है, झारखंड के चीफ कोच को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मैड्रिड, स्पेन में 17 से 30 अक्टूबर तक होने वाली वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 का प्रशिक्षक बनाया है। तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, सचिन राणा को। सचिन राणा झारखंड में बैडमिंटन के चीफ कोच हैं और इन्हें ही बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना चीफ कोच नियुक्त किया है। किस लिए? तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र कहां स्थापित है, जो मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को त्वरित कार्रवाई में सहायता प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र स्थित है, जो मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को त्वरित कार्रवाई में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निम्न में से किस जिला से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिडीह जिला से हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया? तो 12 अक्टूबर 2022 को गिरिडीह जिला से किया था। और पहले चरण का जो आयोजन हुआ था वह 12 से 22 अक्टूबर के मध्य गिरिडीह में किया गया था। और इसका दूसरा जो चरण था, सेकेंड स्टेज, यह 1 से 14 नवंबर के मध्य साहेबगंज में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण जो था वह साहेबगंज में प्रारंभ किया गया था। कब से? तो 1 से 14 नवंबर और पहला चरण गिरिडीह में 12 से 22 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2002 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड की किस लड़की ने या किस सुंदरी ने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा लकड़ा ने इस प्रतियोगिता में झारखंड की 32 जनजातियों, ध्यान रखिएगा झारखंड की
32 जनजातियों की वेशभूषा को इन्होंने प्रदर्शित किया था और इस प्रदर्शन के कारण इन्हें ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 का खिताब प्राप्त हुआ था और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के रिपोर्ट में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में झारखंड के कितने लोगों को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 व्यक्तियों को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इसमें पहले व्यक्ति हैं आपके जयदीप सरकार। जयदीप सरकार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं, इन्हें खेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, तथा दूसरे हैं डॉक्टर मयंक पुष्कर। डॉक्टर मयंक पुष्कर। जयदीप सरकार आपके वॉलीबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा वॉलीबॉल से संबंधित है, और डॉक्टर मयंक पुष्कर जो हैं ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपी है, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कौन? तो मयंक पुष्कर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में निर्मित हॉकी टर्फ मैदान को FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ओर से फील्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खूंटी को FIH के द्वारा वहां बने हॉकी टर्फ मैदान को अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि यह जो मैदान है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच को आयोजित करने के सभी मानदंडों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री सुजीत मुंडा का चयन 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक अमेरिका में आयोजित होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ है। इनका संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची जिले से। सुजीत मुंडा का चयन हुआ है ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में और ये झारखंड के रांची जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के अंतर्गत किस उम्र के मरीजों को झारखंड सरकार के द्वारा इलाज कराया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी 3 माह से लेकर 18 वर्ष तक और 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक के हृदय रोगियों की जो चिकित्सा होगी वह झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क करवाई जाएगी और यहाँ पर हृदय रोग की जो है वह निःशुल्क जांच और हृदय का ऑपरेशन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2022 में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया था। इससे पूर्व सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का नाम क्या था? उसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पहला है आपका बालिका शिक्षा पर जोर, दूसरा है बाल विवाह प्रथा पर जोर, तीसरा है महिला सशक्तिकरण और चौथा है किशोरियों की अपनी जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु उन्हें सक्षम बनाना। यहाँ आप लोग इस शब्द जोर को यहाँ हटा दीजिएगा और इसे कीजिएगा रोक। ध्यान रखिएगा, इसे कीजिएगा रोक, यानी आपका बाल विवाह प्रथा पर रोक, जोर नहीं होगा ये, ठीक है। तो बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा पर रोक, महिला सशक्तिकरण तथा किशोरियों की अपनी जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
तो किशोरी समृद्धि योजना, जिसे हम लोग सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से जानते हैं, उसका उद्देश्य ये चारों है। अतः जो ऑप्शन डी है यह उत्तर सही होगा उपयुक्त में से सभी। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के ये चारों उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ बालिका 18 साल की आयु पूरी हो जाने के बाद कितने किस्तों में आर्थिक सहायता ले सकती है। यानी जो बालिका है 18 साल के बाद कि जब आयु पूरी हो जाएगी तो कितने किस्तों में वह आर्थिक सहायता ले सकती है इस योजना के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 किस्तों में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के विधानसभा ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार अब झारखंड में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 77% आरक्षण झारखंड में दिया जा सकता है। किसके अनुसार? तो झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निम्न में से किस राज्य में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था और झारखंड के मुख्यमंत्री इस नृत्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए थे। इस महोत्सव में हेमंत सोरेन जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में यह नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किस रोग हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत श्री योही सस्कावा के साथ अपने शिष्टमंडल के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग के लिए। ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना राजदूत श्री योही सस्कावा अपने शिष्टमंडल के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से इन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में कुष्ठ रोग के उन्मूलन से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पे, उससे इस शिष्टमंडल को अवगत करवाया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंटरनेशनल पेंटेकोस्टल होलीनेस IPHC की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। यह चर्च झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह चर्च झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इंटरनेशनल पेंटेकोस्टल होलीनेस चर्च जो है वह रांची में स्थित है और इसकी 100वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सपरिवार लुगुबुरु घंटाबाड़ी घोरोम गाड़ में पूजा अर्चना की। लुगुबुरु घंटागाड़ी घोरोम गाड़ जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति आदिवासियों की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल जनजाति का यह आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन? तो लुगुबुरु घंटाबाड़ी घोरोम गाड़ यह संथाल परगना के संथाल जनजातियों का आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यह स्थान जो है संथालों के सामाजिक और उनकी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। अब यहाँ पे लुगुबुरु कौन है, इनका आप कमेंट में आप इस प्रश्न का उत्तर डाल सकते हैं कि लुगुबुरु थे कौन और संथाल जनजाति के द्वारा इन्हें इतना सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुमका जिला। दुमका जिला में मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई थी और यह जो सिंचाई परियोजना है यह मसलिया और रानीश्वर दोनों दो प्रखंड हैं दुमका के और इनके 276 गांव, याद रखिएगा इन दोनों प्रखंड के 276 गांवों की 22,383 हेक्टेयर कृषि भूमि
जो है इस योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा वहां प्रदान की जाएगी। और झारखंड में अपनी तरह की यह पहली योजना है जिसमें न कोई विस्थापन होगा और न ही कोई क्षेत्र डूबेगा। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत कहीं भी विस्थापन या डूब क्षेत्र नहीं बनेगा और इसके अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी जो है मसलिया और रानीश्वर प्रखंडों में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 226। 2022 में झारखंड के 22 जिलों, ध्यान रखिएगा 24 में से 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग ए, बी और सी में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था प्रदान करने हेतु निम्न में से किस योजना की स्वीकृति दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एकलव्य प्रशिक्षण योजना। और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत झारखंड के स्टूडेंट्स को निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था प्रदान की जाएगी जो बैंकिंग, रेलवे और राज्य तथा संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त झारखंड राज्य और केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के युवाओं को किस स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना की स्वीकृति दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रखंड स्तर तक के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई विधायी उत्कृष्टता चयन समिति की बैठक में निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 देकर सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद सिंह। विनोद सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और विनोद सिंह भाकपा माले के, ध्यान रखिएगा, भाकपा माले के बगोदर से 3 बार विधायक हैं। इससे पूर्व ये 2005 और 2010 में विधायक के रूप में बगोदर से चुने गए हैं और 2019 में वर्तमान में ये चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड स्थापना दिवस या जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितनी योजनाओं को लॉन्च किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 योजनाओं को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस और स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया गया था। इन योजनाओं के नाम के विषय में जो जानकारी है आपको टेस्ट सीरीज 4 में इनकी जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप लोग इसका नाम जानते हैं तो कमेंट में आप इन 5 योजनाओं का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की कैबिनेट ने झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो कोर्स हैं ये प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं और प्रोफेशनल कोर्स के लिए ऑप्शन ए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को झारखंड में प्रारंभ किया गया है और इनकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की कैबिनेट ने झारखंड राज्य के युवाओं को प्रखंड स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस प्रश्न का दोहराव हो गया है, इससे पूर्व हम लोग ये प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के कैबिनेट ने
किस जिले में पलाश मार्ट निर्माण करने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में झारखंड कैबिनेट ने पलाश मार्ट के निर्माण की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और यह जो पलाश मार्ट है यह ग्रामीण विकास विभाग, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। पलाश मार्ट ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और इसकी स्थापना रांची में की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड की कैबिनेट ने टिकटिया बृहद सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 45,161.01 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। आपको बताना है टिकटिया बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामताड़ा। ध्यान रखिएगा, सिकटिया बृहद सिंचाई परियोजना झारखंड के 2 जिलों देवघर और जामताड़ा के 4 प्रखंडों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और यह सिकटिया बृहद सिंचाई परियोजना देवघर और जामताड़ा दोनों जिलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जीवाश्म ईंधन और अधिकतम जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, बढ़ावा दे रहे हैं। अब है कि राज्य में 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, परंतु इसे राज्य में किस वर्ष तक बढ़ा करके 40% कर दिया जाएगा, यानी पेट्रोल में 40% इथेनॉल को मिला दिया जाएगा। राष्ट्रीय लक्ष्य हमारा 20% का है, लेकिन झारखंड ने 40% तक ये लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 तक। इससे राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ साथ महंगाई पर भी नियंत्रण किया जाएगा। और 2025 तक झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 40% इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा या मिलाया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहा हुआ होगा, इससे लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।